हरे कृष्णा। मैं मणिकर्णिका देवीदासी आप सभी भक्तों की प्रसन्नता के लिए एक बार फिर लेके आई हूँ एकादशी व्रत कथा एवं महात्म्य। आज हम जिस एकादशी की चर्चा करेंगे उस एकादशी के कई नाम हैं। पार्श्व एकादशी, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, जयंती एकादशी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन यानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। वे बाएं से दाएं अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में महाराज युधिष्ठिर एवं श्री कृष्ण संवाद में परिवर्तनी एकादशी की कथा का वर्णन आता है। एक बार दैत्य कुल में उत्पन्न राजा बलि ने इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया और इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवतागण अपने गुरु बृहस्पति जी के साथ भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्होंने राजा बलि के संहार के बारे में कहा। लेकिन राजा बलि भी भगवान के अनन्य भक्त थे। इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु ने कश्यप मुनि और दिति के पुत्र के रूप में वामन अवतार लिया। एक बौने ब्राह्मण के रूप में भगवान वामन उस स्थान पर पहुंचे जहां पर महाराज बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि संकल्प करें कि वो वामन देव को 3 पग भूमि दान में देंगे। अभिमंत्रित जल को हाथ में लेकर महाराज बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि देने का संकल्प जैसे ही लिया, उसी समय भगवान ने अपने शरीर को विस्तारित विशाल काय कर लिया और 2 पग में तीनों लोक, स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी सभी नाप लिए। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा था। अपने संकल्प की पूर्ति के लिए महाराज बलि ने स्वयं को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और भगवान वामन देव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान के प्रति समर्पण के इस अत्यंत प्रगाढ़ भाव की वजह से ही महाराज बलि को नवधा भक्ति में आत्मनिवेदन का शिरोमणि कहा जाता है। अपने प्रति इस विशुद्ध प्रेम को देखकर भगवान महाराज बलि से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तीसरा पग महाराज बलि के सर पर तो रखा और उन्हें सुतल लोक भी भेज दिया, लेकिन साथ ही ये वरदान भी दिया कि वे स्वयं सदैव महाराज बलि के साथ रहेंगे। इसके बाद महाराज बलि ने अपने महल में भगवान वामन देव के अर्चा विग्रह की स्थापना की और अगले दिन यानी वामन द्वादशी के दिन भगवान के आविर्भाव का उत्सव मनाया। इसीलिए इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी के महात्म्य के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि कार्तिक मास की उत्थान एकादशी तक मैं क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करता हूँ और इस चतुर्मास में जितने भी आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं वे कई गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। इसलिए इस एकादशी का व्रत भी अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के महात्म्य को सुनने मात्र से मनुष्य को देवलोक की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति इस एकादशी को पालन करता है उन्हें 1000 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी के महात्म्य के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और निष्ठा से परिवर्तनी एकादशी के व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में वह मेरे धाम को आते हैं। तो आप भी यदि वामन एकादशी के व्रत का पालन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और एकादशी पालन बहुत ही सरल विधि है। आपको इस पूरा दिन अन्न और किसी भी प्रकार के दलहन यानी दालों को ग्रहण नहीं करना है। पूरा दिन फलाहार पे रह सकते हैं, शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल भी रह सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और भगवान के नामों का जप करें। आप इस्कॉन मंदिर भी आ सकते हैं जहां प्रातः 4:30 बजे भगवान की मंगल आरती होती है और उसके बाद
सभी भक्त साथ में मिलकर भगवान के नामों का जप करते हैं। परिवर्तनी एकादशी, वमन एकादशी, जयंती एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।